नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्काई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी में। आज हमारे साथ विराजमान है मेरे भाई, मेरे सुख दुख के साथी और हमारे स्काई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी के निवेशक सन 2020 से संजू यादव जी, प्रताप सिंहपुरा से। जी सर। और संजू जी आज की डेट में एमजी पॉलीप्लास्ट कंपनी नीमराना में कार्यरत है वर्तमान में। चलिए संजू जी, आज थोड़ा सा जानना चाहेंगे हम और हमारे दर्शक कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा कंसल्टेंसी के साथ। सर मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जो चीज़ मेरे को SKY कंसल्टेंसी में सीखने को मिली आज से पहले कहीं नहीं मिली। जितना मैंने यहाँ पे सीखा और जितना मैंने बिजनेस के ऊपर फोकस किया मेरे को बहुत अच्छा लगा, और जितना प्रॉफिट मेरे को हुआ वो भी बहुत अच्छा हुआ। संजू जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि स्काई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी से जुड़ने के पीछे क्या कारण रहे आपके। सर मेरा एक कारण था कि एक तो जो फ्रॉड होता है, जो मैंने आपकी कार्यशैली देखी, पहले आपके साथ रह के काम भी किया जी। मैं आपके साथ स्काई टीम में जुड़ा हुआ था पहले से। जी बिल्कुल। उसके बाद फिर एक अल्फा ग्लोबल कंपनी आई थी जी। आपने उसके लिए बोला पर मेरे को उसका कुछ अच्छा नहीं लगा। जी जी। फिर आपने अपनी कंपनी के बारे में मेरे को बताया। जी। फिर इसका मेरे को जो रूपरेखा था, काम करने का तरीका था, जी। फाइनेंशियल जो भी है जी। वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को लगा कि इसमें मेरे पैसे सेफ रहेंगे, कहीं जाने के नहीं है, तो मैंने इसमें अपनी रुचि ली और आपके साथ जुड़ के काम स्टार्ट किया। तो जैसा कि अभी आपने अपने चर्चा में अल्फा ग्लोबल इंडिया का नाम लिया, तो मुझे अच्छे से याद है कि अल्फा ग्लोबल इंडिया तो हमसे शायद 2 या 3 गुना प्रॉफिट दे रहे थे। सर प्रॉफिट दे रहे थे, पर वो क्या है ना कि एक जो लालच होता है ना जी, वो बहुत गलत चीज होता है। लालच आदमी को कभी नहीं लेना चाहिए। लालच अक्सर मारता है। लालच बहुत ज्यादा मारता है, हमेशा हर जगह ठगाता है लालची आदमी। तो मेरे अंदर कोई लालच नहीं है, जो सिंपल है, जो नॉर्मल सबके लिए, मैं उसी में संतुष्ट हूँ। अच्छा संजू जी, आपने आपका खुद का भी पैसा और आपके निवेशकों का भी पैसा है, जैसा कि मुझे अवगत हूँ मैं इन चीजों से, और पिछले इन सालों में काफी बार विड्रॉ भी लगे हैं आपके निवेशकों के टाइम टू टाइम। तो आप उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि कभी आपको इसका इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी से विड्रॉ लेने में आपको कहीं दिक्कत रही हो या प्रॉफिट में कभी आपका ऊपर नीचे हुआ हो। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। विड्रॉ लगाया, जो विड्रॉ का टाइम होता है उससे पहले मेरे को विड्रॉ मिला जी। जबकि अभी भी जो विड्रॉ मिल रहा है उसका तो मैं सोच रहा था अभी मई लास्ट तक मिलेगा। जी जी। पर आपने मेरे को आज से शायद 10 दिन पहले ही बताया कि आपका विड्रॉ आ गया है। जी जी। जबकि मैं मई लास्ट तक सोच रहा था। जी जी। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया विड्रॉ लगाने में, और ऐसा कुछ ना कोई इंटरेस्ट में प्रॉब्लम आया। इंटरेस्ट तो आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मेरे को आगे से कॉल करनी पड़ी हो। हमेशा आपकी तरफ से ही कॉल गई है कि आपका विड्रॉ आ गया और आप लेके जाओ। जी। और विड्रॉ तो मैंने कभी लिया नहीं टाइम पे। विड्रॉ तो मेरा जैसे आप उधर आते थे, पहले नीमराना रह रहे थे, तो उस टाइम कभी मिलना होता था तो उसी टाइम ले लेते थे। जी जी। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया। इंटरेस्ट में भी टाइम टू टाइम आपने तो 2 या 3 तारीख को मैसेज डल जाता है लास्ट कि विड्रॉ आ गया है। तो ऐसा कोई इंटरेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आया अभी तक। चलिए संजू जी, अच्छा मैं एक चीज जानना चाहूंगा संजू जी, आप हमारे साथ जब जुड़े थे तो आपने इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट किया था मेरे पास जी। आपने कोई भी इसका इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी की गाइडलाइन के तहत नहीं किया था। नहीं, बिल्कुल नहीं किया। फिर हमारे साथ एक चोट हुई अक्टूबर सितंबर में 24 तारीख को जी। जिसके पास हमारा पैसा लगा हुआ था वो रातों रात गायब हो गया और 3 करोड़ 28 लाख रुपए का कंसल्टेंसी को लॉस हुआ, जिसमें हमारा भी पैसा था और निवेशकों का भी था। उस बात से भी हमने आपको अवगत नहीं करवाया, किसी के माध्यम से आपको बात पता चली। तो क्या कारण था कि उस बुरे समय में आपने पैसा मांगने की जगह हमें पैसा भी दिया और आपने हमारी शर्तों को भी ये कहा कि सर शर्तों के अनुसार ही चलेंगे हम। ये क्या कारण है, मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा। देखो सर, अच्छे के लिए तो सब होते हैं। जी। आदमी वही होता है जो बुरे समय पे काम आए। जी। अब मैं उस टाइम आपसे पैसे मांगता जी तो मेरे को तो उसका कोई यूज नहीं था। जी। मैं आपको उसमें कुछ दे रहा हूँ जी, तो उसमें आपका भी प्रॉफिट है, मेरा भी प्रॉफिट है। मैं आपको ला के दूंगा तो आप आगे मेरे लिए भी अच्छा रहेगा और अपना जो बिजनेस है, जो अपनी कंपनी है, वो भी ग्रोथ करेगी। अगर उस जगह पे सभी इन्वेस्टर आगे आने के बजाय पीछे हट जाते तो शायद अपन यहाँ नहीं बैठते। नहीं बिल्कुल संजू जी, इसमें कोई दो राय नहीं है।
मेरा 99.9% लोगों ने जी सभी ने मेरा साथ दिया उस दौर में। जिन पे शर्तें लागू नहीं थी उन सभी ने उन शर्तों को भी लागू करवाया और फंडिंग भी करा। मैं हमेशा अपने निवेशकों का आभारी रहूंगा। लेकिन मैंने भी एक वादा किया था कि आने वाले 6 महीने के अंदर हम अगला और पिछला सारा बैलेंस क्लियर कर देंगे। लेकिन आप इन 6 महीनों में भी आपने एक चीज देखा होगा कि कंसल्टेंसी ने अगले और पिछले पे आपको लगातार ब्याज दिया होगा, कहीं ब्याज में दिक्कत नहीं आई होगी, और अगला और पिछला विड्रॉ के लिए आपके दरवाजे आज से 2 महीने पहले खोल दिए। इसमें कोई दो राय नहीं सर। और जो बुरे समय की आप बात कर रहे हो ना, ये मैं अक्सर कहता हूं ये चीज कि आप अगर अपनी संस्था से बड़ा बनने की कोशिश करोगे या उसके खिलाफ जाओगे ना, तो हो सकता है कि संस्था थोड़ी छोटी हो जाएगी लेकिन व्यक्ति खत्म हो जाएगा। और इसका एक उदाहरण आप लोगों के सामने है, क्योंकि मेरे इतने इन्वेस्टरों में से किसी भी इन्वेस्टर ने मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस के बाहर जाने का प्रयास नहीं करा और आज सभी सुख शांति से जी रहे हैं। और आपका जो डिसीजन था वो मेरे लिए एक चौंकाने वाला डिसीजन इसलिए था कि ठीक है, बाकी लोग तो पहले से उस गाइडलाइन के तहत थे, लेकिन आप गाइडलाइन के भी तहत नहीं थे और आपको जिसने भी ये फीड किया था वो नेगेटिविटी फीड की थी, उसके बावजूद भी आप आए और आपने सपोर्ट किया। ये सच में स्काई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी की पूरी टीम की तरफ से मैं और मेरे साथी आपके सदा आभारी रहेंगे संजू जी। तो संजू जी, अब भविष्य की क्या प्लानिंग है आपकी स्काई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी को लेकर के? भविष्य की सर, बिजनेस अभी चल रहा है हमारा भी जी, और आगे भी चलेगा जी, और हो सकता है तो डबल ही होगा जल्दी। चलो, ये तो ईश्वर की कृपा दृष्टि और आप भाइयों का प्यार बना रहे बस। तो आपने संजू जी, जैसे कि मैं देख रहा था, हमसे करीबन करीबन 6.25 लाख रुपए कमाया है पिछले इस लंबे टाइम पीरियड के अंदर। तो आप इससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है, क्योंकि संजू जी हमारे साथ लोगों ने साल के 20-20, 22-22 लाख रुपए अर्थात 4 साल के अंदर 80-80, 90-90 लाख रुपए बनाए, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं है वो लोग। सर वो देखो, लालच सबका अलग अलग होता है, हम कभी भी लालच पे काम नहीं करते जी। जो अपना ईमानदारी का जो बनता है ना, उसी पे संतुष्ट है। अच्छा, इस दौरान संजू जी आपको काफी लोग मिले, जैसा कि मैं जिन चीजों से अवगत हो पाया जी, जिन्होंने आपको कंसल्टेंसी के अगेंस्ट बोला या आपको लोगों ने ये कहा कि ये चीजें ज्यादा दिन नहीं चलती हैं, तो उस पे आज आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब आपका 4 साल से लंबा सफर हो चुका है हमारे साथ? सर उसका देखो, जो आदमी एक आगे बढ़ता है ना जी जी, तो उसके टांग खींचने वाले बहुत मिलते हैं जी। उस पे इंडिविजुअल आदमी को फैसला लेना पड़ता है कि मेरे को क्या करना है जी। अगर ऐसे दूसरे के सुनने पे मैं कुछ करता तो मैं कब का विड्रॉ लिया होता। जय बात है। डिपॉजिट ही नहीं किया होता, शायद काम ही नहीं करा होता, शुरुआत ही नहीं करी होती। स्टार्टिंग में अगर कर भी दिया तो कुछ दिन बाद ही निकलवा लेता। जय बात। क्योंकि नेगेटिविटी तो आदमी की थोड़े दिन बाद ही आने लग जाती है। जय बात। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम अपने ऊपर विश्वास करते हैं, आपके ऊपर प्राउड करते हैं कि आपने हमें इस ऊंचाई तक पहुंचा है। जो आप काम कर रहे हैं वो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, जिस कार्यशैली पर आप काम कर रहे हैं जी, बस यही है। और संजू जी, मैं इस दौरान एक चीज और आपसे इंडिविजुअली जानना चाहूंगा कि आपके पास जब हमसे बेटर ऑप्शंस थे रिटर्न्स के भी, ऐसा नहीं है कि मेरे ही कुछ सबऑर्डिनेट्स थे जो मेरे साथ एज अ कंसल्टेंसी काम कर रहे थे एज अ पार्टनरशिप में, तो आपने उनके भी नीचे डाउन लाइन में नहीं गए आप कभी भी, और आपने कभी भी किसी भी ऑफर की स्कीम में आने का प्रयास नहीं करा जी। तो इतना मतलब ब्लाइंड फेथ, क्योंकि इससे पहले तो अपनी कोई आपसी में कोई डील रही नहीं व्यापार को लेकर? नहीं, कभी भी नहीं रही थी, ये पहला ही था अपना तो व्यापार। हाँ, जो बिजनेस था ये इसका पहला ही स्टार्ट हुआ अपना तो। जी। तो इसमें सर दूसरे क्या है कि वो लालच देते हैं जी जी कि हम आपको, हमारे पास आओ, हम आपको इतना प्रॉफिट देंगे, उतना देंगे। तो सर वो प्रॉफिट क्या है, महीने 2 महीने, लास्ट 1 साल पकड़ता है। तो आज वो जो लालच देने वाले वो लोग अपने ऑफिस पे बैठे हैं नहीं बैठे? सर मेरे को तो दिख नहीं रहा कोई है बिल्कुल सही बात है। में तो क्या दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे हो, तो आसपास ही नजर नहीं आ रहे हैं मार्केट में, बुराई करने वाले भी नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल 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 सर। और बताइए संजू जी कि आप स्काई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी को अब किस दिशा में चाहते हो, कि जैसा कि आपको पता है कि हम 15 तारीख तक सभी के विड्रॉज दे रहे हैं एक बार, ठीक है, तो इस 15 तारीख के बाद हम किस रूप में देखें कि आप स्काई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी के साथ कैसे खड़े मिलेंगे? सर मैं जैसे पहला खड़ा था जी, अगर भगवान ने चाहा तो उससे कुछ बेटर मिलूंगा। और आपके निवेशक? सर निवेशक
निवेशक भी अपना पूरा जोर लगाएंगे जितना हो सकता है जी। पूरा अच्छा, काम करेंगे। आपने इस 4 साल के इंटरवल में कभी आपने ये महसूस करा कि हमने कभी किसी के साथ गलत किया हो? एज अ आप इन्वेस्टर बताइए, क्योंकि देखिए हो सकता है कि एज अ कंसल्टेंसी हम लोग शायद उस सीट पे बैठे हैं कि हो सकता है कि हमसे कभी जाने अनजाने में कोई गलती हो। आपको कोई ऐसा लगा कि हमने किसी के साथ गलत किया, या आपको ये लगा कि हमने किसी का पैसा रोका, या ये किया कि हमने किसी के साथ भेदभाव किया? नहीं सर, मेरी नज़र में तो ऐसा नहीं है कोई भी जी। और भेदभाव की बात ये है कि आपके साथ काम करने में एक सबसे बड़ा जो मेरे को सीखने को मिला जी। वो ये है कि जो आप बिल्कुल भाईचारा को बिल्कुल साइड में रख के बिजनेस में काम करते हो। जी। भाईचारा है वो बिल्कुल ही साइड है आपकी तरफ से। जी। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इसमें किसी का मन मुटाव नहीं होता है कि उससे ज्यादा गहरे संबंध है, उसको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, उसको कम मिल रहा है। ये आपने ट्रांसपेरेंसी हाँ, देखी होगी। ये मेरे को बहुत अच्छी जी। लगी है आपकी जो जी। ये संजू जी मेरा शुरू से नहीं है, धंधे में भाईचारा नहीं और भाईचारे में धंधा नहीं, मैं अक्सर कहता हूँ। पर बहुत अच्छी है ये, मेरे को बहुत अच्छी लगी क्योंकि आपने इतने प्रोग्राम्स में एक दूसरे इन्वेस्टर से भी मिले होंगे, सबके लिए सेम गाइडलाइंस है। चलो संजू जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के आज, और इस मुलाकात के बाद मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप और भी तेजी से काम करेंगे कंसल्टेंसी के साथ। तो आप प्लीज कॉफी लीजिएगा, आपकी कॉफी भी ठंडी हो रही है। और ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं अभी तक के, जितना भी आपको प्रॉफिट मिला है, जो जो आपके विड्रॉ गए हैं, क्लाइंटों के विड्रॉ गए हैं ना, तो इसको थोड़ा सा आप साइन कर दीजिएगा। और साथ में हमारा इन्वेस्टमेंट सर्वे फॉर्म है, इसको भी एक बार थोड़ा सा ना आप देखिएगा। ये आपका इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, मंथ वाइज जो पैसा गया है ना, जिस मोड से गया है उसका। ये अपना इन्वेस्टमेंट सर्वे फॉर्म है। तो आप क्या चाहेंगे कि अब इसका इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी अब नई किस संस्था के साथ काम करे या किस फील्ड में काम करे? सर फील्ड में तो मैंने पहले भी बोला था जी कि मेरी जो लाइन है वो मैन्युफैक्चरिंग लाइन है। जी जी। तो मैं तो ज़्यादा सजेस्ट यही करूँगा कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग लाइन आप लाओ जिसमें हम काम करें जी, तो वो भी अपनी इसका ही इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी की तरह ही आगे पहुँचे। तो कोई आप मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कोई आप प्रोजेक्ट तैयार करो और आप उसके लिए गाइडेंस दो, हम आपकी गाइडेंस में आगे बढ़ने का कार्य करेंगे उसको। बिल्कुल कर रहे हैं सर। इसके जस्ट पीछे आपके अभी तक की बैलेंस शीट होगी, जो भी अपना लेन देन रहे ना इस दौरान। इन सभी पेजों के नीचे जो खाली जगह वहां साइन कर दीजिएगा। अच्छा संजू जी, मुझे एक बात याद हो रही, बताओ। पिछले साल का जो प्रोग्राम था हमारा एनुअल प्रोग्राम जो होता है, उसके अंदर भी आपको काफी लोगों ने सजेस्ट करा कि यार आपको गोल्ड की चेन नहीं मिली, आपको स्टेज से वो मान सम्मान नहीं मिला, फिर भी आप, और देखो हकीकत है कि आपका जो पैसा है वो सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे था, जब हमारी बिना टर्म्स एंड कंडीशंस के था, जो पर्सनली इंडिविजुअल लेन देन था। तो आपको वो चीज फील नहीं हुई? सर वो एक सोचने की और समझने की बातें होती है जी। एक जो होता है ना, एक दूसरे के कान भरे जी। वो यही देखते हैं कि इन दोनों का आपस में मेल मिलाप ज्यादा हो रहा, तो उसको कैसे तोड़े, उसके रिगार्डिंग वो ऐसे कमिटमेंट करते, वो कमेंट्स करते हैं कि भाई इनको कैसे तोड़ा जाए आपस में। तो ऐसा कुछ नहीं है सर, हम जो कर रहे हैं उसके लिए हमें मिल रहा है, जो दूसरा कर रहा है वो उसको मिल रहा है। तो संजू जी एक बात तो माननी पड़ेगी, बताओ। कि उम्र से ज्यादा मैच्योर हो। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं। नहीं, समझदारी सब सर से काम लेते हो। मैंने कई मामलों में देख लिया, बहुत ज्यादा समझदारी से, ठंडे दिमाग से। ये सर आपके साथ ही सीखने को मिला, आपके बैठने के बाद ही। नहीं, बुरे समय में लोग भागने की कोशिश करते हैं और आप नजदीक आए। सर ये तो देखो
मेरे हिसाब से तो होना भी ऐसे चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जायज बात है, इसमें कोई दोहराई नहीं, लेकिन हमने भी साबित करके दिखाया। बिल्कुल आप सबके सामने सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, 6 महीने में रिकवरी करना, मैं ये मानता हूँ कि मेरी टीम की बहुत बड़ी काबिलियत है। मैं अपनी टीम पे पिछले हम 7 साल से इस फील्ड में संजू जी, अब मैं आपसे रियलिटी भी डिस्कस करना चाहूँगा, और 7 साल से हम हमेशा किसी ना तो किसी वेंचर के साथ जुड़े रहे। पहले अल्फा ग्लोबल इंडिया के साथ, फिर अपने बहरोड के एक लोकल ट्रेडर के साथ जुड़े, फिर उसके बाद हम वेद प्रकाश जी से जुड़े। हमेशा हम दूसरे पे निर्भर रहे, जबकि पोर्टफोलियो हमारा, काम हमारा, स्ट्रेटेजीज हमारी, लेकिन वो आत्मविश्वास नहीं था कि कभी हम इन चीजों में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, अगर खुद से अगर मार्केट में होते। ये बुरा समय, हर कोई मुझे कहता है कि ये बुरा समय आया, लेकिन मैं इस बुरे समय को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी में देखता हूँ संजू जी। अगर ये बुरा समय नहीं आता तो हमें हमारी काबिलियत ही नहीं पता चलती। बिल्कुल सही बात है आपकी, और ये आप लोगों के सामने लाइव एग्जाम्पल है। बिल्कुल हम 0 से शुरू हुए, 3/28 का हमारी टीम ने इंटरेस्ट भी दिया, मात्र 75 लाख रुपए का अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कलेक्ट हुआ था सभी इन्वेस्टर्स के माध्यम से, और सभी का हमने 6 महीने में विड्रॉ दिया। आपकी नॉलेज में कोई ऐसा आदमी हो जिसने नया पैसा दिया, हमने उसका नया पैसा ना दिया हो तो आप बताओ। और यही कारण है कि आपने जो बीच में कहा ना कि एक निवेशक का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वो हम इसीलिए नहीं ले रहे कि 15 तारीख तक पहले पूरी मार्केट को क्लियर कर देंगे। सही बात है। और उसके बाद नया काम शुरू करेंगे। जब अपना ही काम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे दोबारा। बिल्कुल। अभी तक जिसके मन में कुछ कंफ्यूजन था, हाँ। या किसी कुछ डाउट था, वो सब क्लियर हो जाएगा। जिसको अच्छा लगेगा काम करेगा, नहीं लगेगा फिर साइड हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो संजू जी, आप सबका ये प्रेम, सहयोग उस बुरे समय में जो हमें मिला, उसके हम और हमारी टीम सदा आभारी रहेंगे। आपका धन्यवाद करते हैं बार बार, और आगे उम्मीद करते हैं कि ये साथ, ये कार्रवाई यूं ही अपना आगे बना रहे। सर बिल्कुल, हमारा तो तन मन धन से हमेशा आपके साथ रहेंगे। जब भी याद करोगे आपको हमेशा हर जगह खड़े मिलेंगे। ठीक है संजू जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, और हम उम्मीद करते हैं कि हम ऐसे साथ में आगे काम करते रहें। बिल्कुल सर।